जय माता दी, जय श्री महाकाल। सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जैसे भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कालका क्रिएशन ब्लॉग्स में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप सभी वीडियो अपलोड होते ही वीडियो को देख लें। मेरे चैनल पर आप सभी को बहुत सारी धार्मिक जानकारियाँ व मंदिरों के दर्शन करने को आप सभी को मिलते हैं। तो अगर आप सभी का भी कोई भी सवाल जवाब या धार्मिक चीज़ों को लेकर के कोई भी आप सभी को जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और जो भी मेरे से हो सकता है, जितनी मुझे जानकारी है उस अनुसार आप सभी का मार्गदर्शन करने की कोशिश करती हूँ। तो कृपया अगर आप लोगों को किसी भी मंदिर के दर्शन करने हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सभी के इच्छा अनुसार वीडियो आगे बना सकूं और आप सभी को और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने में कामयाब हो सकूं। तो आइए आप सभी के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहूँगी कि दुर्गा सप्तशती पाठ करने से मेरे जीवन में क्या बदलाव आए, मेरा अपना क्या अनुभव रहा दुर्गा सप्तशती पाठ का, और किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती पाठ को करके मैंने अपने जीवन में बदलाव लाया, या क्या बदलाव मेरे जीवन में आए दुर्गा सप्तशती पाठ करने से, और किस प्रकार मुझे माता की कृपा से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। और आप सभी को भी एक नया मार्गदर्शन मिलेगा मेरे माध्यम से कि आप सभी के जीवन में भी अगर मेरी तरह कोई कठिनाइयाँ हो या और कोई कठिनाइयाँ हो या कोई आपका ऐसा कार्य हो जो आपको माता दुर्गा की कृपा से आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, तो आप किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ को कर करके आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव को साझा करूंगी, और साथ ही के साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती के कौन से पाठ करने से क्या लाभ होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जब भी नवरात्रि आती है तो हम सभी के घरों में माता दुर्गा के कलश स्थापना, घट स्थापना और माता के विग्रह की स्थापना के साथ साथ ही उपवास और कुछ नियम के पालन किए जाते हैं। तो उसी के साथ साथ उन्हीं नियमों में से एक नियम यह भी होता है कि पूरे 9 के 9 दिन माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। उसी के माध्यम से ही असल में नवरात्रि के नियम और पूजन विधियां पता चलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि में जो सप्तशती का पाठ नहीं करे तो उसकी नवरात्रि एक प्रकार से अधूरी ही रहती है। तो जो भी व्रत उपवास करते हैं वो मेरे ख्याल से सभी लोग माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते होंगे। और उसी के साथ साथ आप सभी को पता ही होगा कि माता दुर्गा के जो सप्तशती है उसी में नियम और हवन विधियाँ वगैरह सब कुछ है। तो जैसे कि हर सनातनी के घर में ये प्रचलन होता ही है, उसी प्रकार से मैं भी पिछले 12-13 वर्षों से नवरात्रि का व्रत रखती हूँ और साथ ही के साथ माता दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया करती थी। लेकिन शुरू में मुझे ये नहीं पता था कि इनके नियम क्या हैं। जो नियम नॉर्मली हम सभी के घरों में किया जाता था उसी अनुसार मैं भी इसको करती थी। और उसका जो हवन होता था नवमी पे ब्राह्मण द्वारा हवन करवा के कन्या पूजन करके ही नवरात्रि व्रत का समापन उद्यापन किया जाता है। तो उसी प्रकार हमारे भी घर में होता था। और जैसे जैसे मेरी अध्यात्म में रुचि बढ़ती गई तो उसी के माध्यम से कुछ ब्राह्मणों का और पंडितों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके माध्यम से मुझे यह पता चला कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के नियम क्या हैं और किस प्रकार संकल्प वगैरह लिया जाता है और क्या क्या उसके लाभ व हानियां हैं और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से। तो उन नियमों को पालन करते हुए जब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक अलग ही शक्ति और एक अलग ही प्रेरणा
हमें मिलती है माँ दुर्गा द्वारा, और माँ का जो आशीर्वाद मिलता है उसकी तो क्या व्याख्या की जाए। माँ तो माँ ही होती है, वो तो ना कुछ करने पे भी अपनी कृपा करती ही करती है। लेकिन जब हम माँ के प्रति अपने आप को समर्पण दिखाते हैं ना, तो माँ की कृपा का अलग ही अंदाज होता है, और उनकी जो कृपा हमें प्राप्त होती है ना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो ज़्यादा बातों को घुमाते हुए ना, तो जब मुझे मेरे पंडित जी द्वारा बताया गया कि दुर्गा सप्तशती के ये नियम है और इस प्रकार से इसको करके हम यह फल प्राप्त कर सकते हैं या माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने यह बताई थी कि दुर्गा सप्तशती का जो सर्वोत्तम पाठ करने का तरीका है वह संस्कृत में है। लेकिन उस समय ना तो मुझे संस्कृत पढ़नी आती थी, ना मुझे बोलनी आती थी। बोलनी तो अभी भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी माँ की कृपा इतनी है कि अब मैं संस्कृत पढ़ लेती हूँ और अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, पिछले 3 वर्षों का अनुभव मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करूँगी कि शुरू में जब मैं संस्कृत में उसको पढ़ने की कोशिश करती थी तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, और मैं वह नहीं चाहती थी कि मैं गलत पढ़ूं, क्योंकि गलत पढ़ने का भी हमें दुष्परिणाम मिलता है। तो मुझे पंडित जी ने यह बोला कि जब तक आपको संस्कृत में पढ़ना नहीं आता तब तक आप हिंदी में इसका पाठ कीजिए। जब आप हिंदी में अच्छे से पाठ कर लेंगी तब आप धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा कि आप संस्कृत में कीजिए, तो आपको धीरे धीरे ये संस्कृत में भी पढ़नी आ जाएगी। तो वही मैंने किया। मुझे कम से कम 6-7 महीने लगे, जो मैं उसको हिंदी में पढ़ती थी, फिर मैं उसको संस्कृत में पढ़ने की कोशिश करती थी, तो धीरे धीरे मुझे संस्कृत में भी पढ़ना आ गया। तो उसके बाद उसके जब मैंने नियम फॉलो करे, उन नियमों के साथ जब मैंने उसको पढ़ना शुरू करा, तो सबसे पहला बदलाव मेरे जीवन में ये आया, मैं किसी भी काम को ना रेगुलर नहीं कर पाती थी। मेरा ना मन बहुत जल्दी उब जाता था किसी भी चीज़ से। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ आज कर दी, अगर मैंने कल भी कर दी, तो उसके बाद मेरे से तीसरे दिन वो काम होना ही नहीं है। लेकिन जब मैंने ना दृढ़ निश्चय करा कि नहीं, मुझे ये पाठ छोड़ना नहीं है, तो पहले क्या कहते हैं, मैंने नवरात्रि में शुरू करा और मैंने यह किया था कि भले कुछ भी हो जाए, मुझे यह पाठ कंप्लीट करना ही करना है, भले मेरा मन करे नहीं करे, लेकिन मुझे 9 के 9 दिन लगातार यह पाठ करने हैं और मुझे संपूर्ण करना है इस पाठ को। तो पंडित जी द्वारा संकल्प लेकर के मैंने क्या कहते हैं पाठ को करना शुरू करा। पहले तो जो हम एक दिन में तो ये पूरी पाठ नहीं हो पाती है, तो धीरे धीरे जब उसको पढ़ना शुरू करा तो पहले तो मन बड़ा उच्चाटित होता था, मन नहीं करता था। लेकिन जब आप अपना दृढ़ संकल्प कर लो ना कि मुझे करना ही करना है, तो आप धीरे धीरे करोगे। और माँ तो ऐसी है कि अगर माँ की तरफ आप 1 कदम बढ़ाते हो ना, तो माँ तो 4 कदम आपकी तरफ खुद ही बढ़ा देती है। तो धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो मेरा ना मन लगने लगा, मेरे अंदर रेगुलरिटी आने लगी कि मैं ना किसी काम से उबना नहीं चाहती। जो उबती थी ना पहले, मेरा उबना बंद हो गया उस चीज़ से, मेरा मन लगने लगा उस पाठ में करने से। और धीरे धीरे जो मतलब मुझे अपने अंदर एक सकारात्मक सोच जो मेरे अंदर आने लगी। मैं पहले हर चीज़ को लेकर ना बहुत जल्दी सबसे पहले मेरे मन में नेगेटिव ही ख्याल आता था कि ये काम मेरे से तो होना ही होना नहीं है। तो उस नेगेटिव चीज़ों को और नेगेटिव थिंकिंग को मेरी चेंज हुई। वो दूसरी चीज़, आपके शरीर में ना एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है जिस आपको खुद फील होगा कि आपकी जो मतलब बॉडी है ना, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जीज आ रही है। आप ना बहुत ज़्यादा, आपको ये लगेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई है, बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है। और हाँ, एक इस चीज़ का आप साइड इफ़ेक्ट कह लो या मतलब ऊर्जा का असंतुलन कह लो कि जब आप शुरू में पाठ करते हो ना, तो आपको क्रोध बहुत आता है। तो उस क्रोध पर ना नियंत्रण हमें ही पाना होता है, और 1-2 दिन के बाद से ना वो क्रोध भी हमारा नियंत्रित होने लगता है। तो दूसरी चीज़ तो ये हुई कि मैंने अपने क्रोध पे नियंत्रण पाया। और तीसरी चीज़ ये कि मेरा ना ध्यान नहीं लगता था किसी चीज़ में। अगर मैं किसी काम को करना चाहती थी ना, तो मतलब मैं कर तो देती थी कि भाई ख़त्म करना है इस काम को करके, लेकिन ना मन लगा के नहीं काम होता। तो मन लगा के काम करने की इच्छा हुई, और पूजा पाठ में ना और ज़्यादा आप सभी का मन लगने लगेगा। आपको ये मन करेगा कि आप माँ के लिए और क्या करें, नए नए नैवेद्य बनाने का मन करेगा, आपको माँ के लिए वस्त्र बनाने के मन करेंगे, आपको माँ का श्रृंगार करने का मन करेगा, माँ के बारे में नई नई जानकारियाँ आपको हासिल करने की मन करेगा। जब आप ये पाठ करने शुरू करेंगे, आपको ना मतलब देवी दुर्गा में इतनी आपकी रुचि बढ़ जाएगी ना, आप माँ के लिए एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को आप जानना चाहोगे। आप माँ के पीछे ऐसे रिसर्च करना शुरू कर दोगे ना
कि जो आपको मतलब आपको रात दिन मतलब यूँ कह लो कि आपको आपके माइंड में ना वही चीज़ें चलेंगी कि मैं क्या करूँ और कैसे माँ को प्रसन्न करूँ। तो इस चीज़ के लिए आपका माइंड एक सेट हो जाता है कि मुझे ना हर वो काम करना है जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है, और हर उस कार्य से दूर रहना है जिससे माँ भगवती मेरे से दूर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके मन में खुद ही बिल्ड होने लगती है। अच्छा, सबसे पहली बात, शुरू में जब आप इस पार्ट को करने लगते हैं ना, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैं पढ़ती थी ना तो इतनी रुकावटें आती थी ना कि कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। लेकिन मैंने भी उस समय ठान रखी थी कि मुझे कुछ भी करके ना, भले मैं कितना ही देर करूँ, क्योंकि शुरू में ना जब आप करोगे ना तो आप एक समय पे, निश्चित समय पे नहीं कर पाओगे। उसी निश्चित समय पे ही ना आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाएगा ताकि आप उस पार्ट को ना कर पाओ। तो शुरू में मैं आप सभी को एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जब आप पहली बार पार्ट को शुरू करें ना पढ़ना, तो आप ना कोई ऐसा नियम ज़रूर करें कि मतलब ऐसा नियम बनाकर चलें कि भाई कुछ पहले तो आप ना उस पार्ट को कंटिन्यू करोगे हर हाल में। तो उसके लिए कोई टाइम का फिक्सेशन मत रखना कि भाई इसी टाइम पे करूँगा या इसी दिन करूँगा या ऐसे ही नियम। पहले आप अपने आप को फ्री छोड़ करके उस आपका पहला नियम यही होना चाहिए कि किसी भी हाल में उस पार्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्योंकि इतनी रुकावटें आती है ना शुरू में कि आपसे होगा ही नहीं, लेकिन जब आप ना उन सभी रुकावटों के ऊपर अपनी उस पार्ट को रखोगे ना कि भले ही लाख मुसीबत आए मुझे वो करना है, तो आप कर ही लोगे। तो एक चीज़ तो ये होती है कि भाई रुकावटें आती हैं, लेकिन जब आप कंटिन्यू करने लगते हो तो रुकावटें खुद माँ भगवती दूर भी कर देती है। ठीक है, और उसके बाद जब आप उस पार्ट को कर लोगे ना, आपको एकदम ऐसी शांति सी महसूस होगी कि हाँ, मैंने जीवन का बहुत बड़ा काम कर दिया है, कि मैंने आज इसको कर लिया। तो सबसे बड़ी बात तो आप जब कंटिन्यूटी बना कर रखते हो ना, तो आपको एक मन में अंदर से शांति मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मतलब मैं ना उस समय जब पार्ट मैं करती थी ना, तो मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। मेरे को कुछ मेरी मेडिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं पार्ट कर रही हूँ ना, तो वो मेडिकल इश्यूज़ उस समय मुझे परेशान नहीं करते थे। मैं मतलब कुछ भी हो जाता था, लेकिन हाँ, मैं जितनी देर भी पार्ट कर रही होती थी ना, वो चीज़ें मुझे उस समय परेशान नहीं करती थी। तो ये मुझे अपनी लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव वो लगा कि मतलब इसका इम्पैक्ट कि भाई इस पार्ट के दौरान मुझे ये चीज़ें फेस नहीं होती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा होती थी मेरे साथ, मुझे ना गलत सपने बहुत आते थे। तो जब मैंने पार्ट करना शुरू करा तो मैंने देखा चौथे पाँचवें दिन से ना मेरे साथ ना ऐसी चीज़ें होने लगी कि मुझे पॉजिटिव सपने आने लगे, जो कि मुझे बहुत नेगेटिव सपने आते थे, वो सपने आने बंद हो गए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी से बात करते थे ना, जब मैं मतलब किसी से बात करती थी ना, तो मुझे ये होता था कि मुझे अपनी ही बात उस पर हावी रखनी है, मेरी ही बात बड़ी होनी चाहिए, और जो मैं कह रही हूँ वही मेरे मतलब सब कुछ सही है। अगला तो क्या कह रहा है मुझे नहीं मतलब है उस चीज़ से, मेरी चीज़ होनी चाहिए। तो हमारे अंदर एक धैर्य नहीं होता है, लेकिन जब हम पाठ कर रहे होते हैं ना, हमारे अंदर धैर्य इतना आ जाता है कि बस हम लोगों को सुनते हैं, हम किसी से कहना ही नहीं चाहते कुछ भी। हमारे अंदर एक अनंत शांति की ना वो शुरुआत हो जाती है कि हमें ना मतलब अकेला रहना अच्छा लगता है, एकांत में रहना अच्छा लगता है, शांति प्रिय हो जाते हैं हम उस समय जब हम पाठ को करते हैं। तो ये सब तो रही कि मतलब हमारे साथ क्या चेंजेस होते हैं। अच्छा, मेरे साथ और क्या चेंजेस हुए ये मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ना शत्रु बहुत हैं, मतलब इस प्रकार के हैं कि मतलब ना केवल मेंटली फिज़िकली हर तरह से मुझे परेशान करते हैं लोग। और जब हम किसी फील्ड में होते हैं ना, तो हमें ऑलरेडी इतने लोग परेशान करना चाहते हैं कि हम चैन से जीना छोड़ो, सुसाइड थॉट्स आते हैं माइंड में। तो जब आप संकल्प लेकर माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना, तो आपके शत्रुओं का नाश भी शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई कि धीरे धीरे ना उन शत्रुओं पे मैं हावी होने लगी, जो मेरे पे हावी होते थे मैं उन पे हावी होने लगी। गलत चीज़ें बिल्कुल आपको बर्दाश्त ही नहीं होंगी, तो आप ना मतलब किसी की गलत बात सह नहीं पाओगे। और आप ना माँ आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देती है ना कि आप हर वो तरीका निकालोगे कि किस तरह से उसको हमें क्षति पहुँचानी है, हमारे शत्रु को हमें हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर, और उसकी जड़ें कैसे कटेंगी वो चीज़ आपके ना मन में यही आ जाता है कि भाई ये कैसे मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मैं ही ना इसका कुछ बिगाड़ दूँ।
ये चीज़ आने लग जाती है, आपके अंदर से भय ख़त्म हो जाता है, आप मरने से नहीं डरते। ठीक है, तो जब आप माँ भगवती के इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, आपके अंदर का भय नाश हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपका जो माहौल होता है ना, जो नेगेटिव माहौल होता है, वो भी धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगता है। दूसरी चीज़ ये कि आपके घरों में अगर कलेश हो रहे होते हैं ना, तो इस पाठ के प्रताप से वो कलेश धीरे धीरे पहले तो कम होते हैं, फिर आपके घर में ना शांति छाने लगती है, एक आपसी प्रेम बढ़ता है। वही चीज़ ना मेरे साथ भी हुई कि मतलब मेरे को ना किसी की बातों पर ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो इस वजह से ना मेरी ना किसी से भी कभी भी लड़ाई हो जाती थी। लेकिन अब माँ की कृपा इतनी है ना कि अब कोई कुछ भी बोल के चला जाता है ना, फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतना मन को शांत कर चुकी है माँ कि फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई आके मुँह पे गाली भी दे के चला जाता ना, तो ये होता है कि यार अरे छोड़, क्या ही तो दिया, कौन सा गाली हमें चिपक गई। ठीक है, तो अब तो ये हाल है माँ की कृपा से। और पहली बात तो माँ की इतनी कृपा हो जाती है कि जल्दी से कोई आपके सामने मुंह ही नहीं खोलता, क्योंकि आपके ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना, आपके व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होने लगता है ना कि आपके प्रति कोई जल्दी से बैर भाव रखेगा ही नहीं। और अगर बैर भाव रखता भी है ना, तो माँ भगवती की इतनी कृपा होती है कि आप ही उस पर हावी हो जाओगे, वो तो आप पे क्या ही हावी हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना उस पार्ट को करने से। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले तो आपकी ना लाइफ चेंज होने लगती है धीरे धीरे। आप जो काम कभी नहीं करते होगे ना, आप वो करने लगोगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने अपने अंदर बहुत ज़्यादा फॉलो की कि मुझे ना शुरू में तो बहुत भूख लगती थी। जब मैं क्या कहते हैं वो पार्ट शुरू करा था, तो व्रत भी रहते थे नवरात्रि में, तो मुझे भूख बहुत लगती थी। लेकिन जैसे तैसे चौथा पाँचवा दिन बीतता है ना, तो आपकी भूख भी शांत हो जाती है, आपको कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती, ना पीने की इच्छा होती है। बस यही होता है कि बस कुछ ना करो, बस माँ की भक्ति में लगे रहो। ये चीज़ होता है, कब सुबह हो जाती है कब शाम हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और अगर आप साथ साथ वर्किंग हो ना, तो आपको मतलब फिर तो आपका टाइम ही आपको कम पड़ जाएगा। तो सेम यही चीज़ें मेरे साथ हुई कि मैं मतलब जॉब पे होने के बावजूद भी ना मेरे पास ना मेरे लिए टाइम नहीं रह जाता था। और मेरे जो आप फालतू की गॉसिप वगैरह सबसे करते हो ना, वो चीज़ें आपको ना बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है। आपको ये होता है कि भैया जो भी मेरे पास जो मेरा समय बचा है ना, या तो मैं उसमें अपना काम कर लूँ, या तो फिर माँ की सेवा में लगा दूँ। आपके अंदर ये भाव आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप माँ भगवती की कृपा से आपके जीवन में वो दिन भी आ जाता है कि जब आप सबके चहेते हो जाते हो। तो मैं एक नहीं, ऐसे इतनी सारी चीज़ें आप सभी को बता सकती हूँ ना, कि जो पिछले 3 सालों में मैंने अपने जीवन में देखी हैं और अपनी लाइफ में उन चेंजेस को होते हुए देखा है। यूँ कह लो कि आपकी नीरस ज़िंदगी में ना रस भर जाता है। इतना प्रताप है इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का। अगर आप सभी बोलेंगे मेरे से कमेंट के माध्यम से कि मैं आप सभी को वो नियम भी बताऊं, तो मैं आपको अगली वीडियो में उस नियम को भी बता दूंगी, लेकिन आप सभी को मुझसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। और अगर कोई और चीज़ आप चाहोगे कि और क्या क्या चेंजेस आए, तो वो भी मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगी। और लेकिन आप सभी को मेरे से पूछना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बता सकती हूँ ना कि जो आप लोग यकीन तक नहीं मानोगे। माँ की ऐसी कृपा हो जाती है, इतने उनकी योगिनियों की इतने और उनके गणों की इतनी कृपा हो जाती है ना कि असंभव कार्य भी आपके जीवन में होने लगता है। एक तो आपको वाक सिद्धि मिलती है कि जो आप बोल दोगे ना, वो चीज़ें होने लग जाती हैं। पहले कोई भी चीज़ जो होने वाली होंगी ना, उसका आभास आपको पहले से ही हो जाएगा, स्वप्न के माध्यम से, या आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली है, और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो माँ की कृपा तो इतनी है ना, इतनी असीम कृपा है ना, कि वो तो बस आप लेने वाले होने चाहिए, माँ तो देने के लिए ही बैठी है। ठीक है, तो ये सारे तो पॉजिटिव चेंजेस आए मेरी लाइफ में, और भी बहुत सारे चेंजेस आए, आप कहोगे तो मैं बताऊँगी। ठीक है, अब मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से, कौन सा पाठ करने से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको दुर्गा सप्तशती के पहले ही पेज पे मिल जाएंगी कि कौन सा पाठ किस चीज़ के लिए करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा भी, जब मैं आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम और फ़ायदे बता रही हूँ, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं आपको और भी जानकारियाँ दूँ उसके बारे में। तो
मैं आप सभी को यह बताती हूँ कि दुर्गा सप्तशती के कौन से अध्याय को करने से आपकी क्या चीज़ें पूर्ण होती हैं। तो प्रथम अध्याय के पाठ करने से आप सभी की हर प्रकार की चिंता दूर होती है, जो कि चाहे वो शत्रुओं की बाधा हो ना, उसमें तो बिल्कुल, अगर आपके कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं या आपको शत्रुओं से भय होता है, तो आप ना नियमित रूप से माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ ना नियमित रूप से करें और संकल्प के साथ करें। तो आप सभी को मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपकी यह शत्रु बाधा दूर हो जाएगी, ठीक है। और आपके शत्रुओं द्वारा जो आपको कष्ट मिल रहे होते हैं ना, वह धीरे धीरे कटने लगते हैं और दूर होने लगते हैं। फिर अगर आप सभी को मुकदमे और कोर्ट कचहरी की परेशानी है, तो आप सभी को दूसरा और तीसरा अध्याय नियमित रूप से करना चाहिए संकल्प के साथ। दूसरा तीसरा अध्याय का पाठ करने से आप सभी को मुकदमे, कोर्ट कचहरी के मामलों में जो आप पे झूठे मुकदमे हो जाते हैं, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, या वैसे भी आपको अगर कोई झूठे आरोप लगा रहा है या फंसाना चाहता है, तो आप दूसरे और तीसरे पाठ का अध्याय जो है उसका पाठ कीजिए और नियमित रूप से कीजिए, ठीक है। और चौथे अध्याय का पाठ करने से आपको मनचाहा वर मिलता है। और अगर किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही हो और उनका विवाह ना हो रहा हो, तो वो बाधाएं दूर होती है। और किसी के वैवाहिक जीवन में अगर कुछ समस्याएं चल रही होती हैं, तो वह समस्याएं दूर होती है और उनका वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और माता की भक्ति भी प्राप्त होती है चौथे अध्याय से। और पांचवें अध्याय के पाठ करने से आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म होती हैं। आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र प्रयोग वगैरह कर दिया हो, या आपको लगता है कि हम पे किसी ने कुछ ऊपरी पराई कर दी है, तो वह दूर होता है और तंत्र का, बड़े से बड़े तंत्र का नाश हो जाता है, यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय का पाठ करते हैं तो। और छठे अध्याय के पाठ करने से किसी भी कार्य में आ रही आपकी बाधा, अगर आपका कोई काम रुका हुआ हो, उसमें बाधाएं पड़ती हो, या कोई काम आपका एंड तक आकर भी पूर्ण ना हो पा रहा हो, तो आप उसके लिए छठे अध्याय का पाठ कीजिए। आपका ज़रूर बड़े से बड़ा रुका हुआ कार्य भी पूरा हो जाएगा। सातवें अध्याय के पाठ करने से जो आपकी ऐसी कामनाएं हैं जिसके बारे में आप किसी से कह तक नहीं सकते, जो गुप्त कामनाएं होती हैं, मतलब या जो चीज़ें आपको लगती है कि असंभव है, ये हम किसी से कहेंगे तो हमारा मजाक बनेगा, या मतलब होता है ना कि हम हर किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, तो आप माँ से शेयर कीजिए ना। सातवें अध्याय का पाठ करिए और माँ से उस कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती जरूर सुनेंगी। आठवां अध्याय का पाठ करने से आप सभी को वशीकरण की वो मिलने लगती है कि जैसे आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा हो, या आपकी कोई बातों को मानता ना हो, या आपको मान सम्मान ना दिया जाता हो, तो आपके अंदर एक ऐसी वशीकरण शक्ति आने लगती है धीरे धीरे कि आपके प्रति लोग मोहित होने लगते हैं और आपकी बातों को सुनने लगते हैं, ठीक है। और नौवें अध्याय के पाठ से आपके संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, जैसे धन के मार्ग खुलते हैं, और क्या कहते हैं, आपकी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई कार्य हो जो ना हो पा रहा हो, तो आप नौवें अध्याय का पाठ कीजिए, आपका वो ज़रूर फलीभूत होगा। और नौवें अध्याय के पाठ से पंडित जी ने मुझे एक चीज़ और बताई थी कि जैसे कोई व्यक्ति खो गया हो, या बहुत दिनों से आपके घर ना आ रहा हो, या आपसे नाराज़ होकर कहीं चला गया हो, आपको उसे बुलाना हो, तो आप माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। नौवें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करें संकल्प के साथ, और माँ से प्रार्थना करें कि माँ, इस इंसान को गए हुए इतना समय हो गया है और मुझे इसकी खोज खबर चाहिए, या ये वापस आ जाए आपकी कृपा से। तो आप ना उसके लिए नौवें अध्याय का पाठ कीजिए। 10वें अध्याय के पाठ करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और शक्ति की प्राप्ति होती है। आपके मतलब आपकी बॉडी में अगर कमज़ोरी आ रही हो, या किसी तरह का विकार हो, मतलब वीकनेस वगैरह आती है ना किसी की बॉडी में, तो वो आप 10वें अध्याय को करने से आपके अंदर ऊर्जा के स्रोत खुलते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिसको बच्चे नहीं हो रहे हो, संतान में बाधा हो, कोख बंधन हो, तो आप 10वें अध्याय का पाठ करें। तो आपको नियमित रूप से उसका संकल्प लेके जो पाठ करेंगे ना आप, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी।
और 11वें अध्याय के पाठ करने से आपके व्यापार बंधन खुलते हैं। जो आपको व्यापार से रिलेटेड आपकी चिंताएं होती हैं या व्यापार में आपके घाटा वगैरह हो रहा होता है ना, तो आप 11वें अध्याय को नियमित रूप से पाठ कीजिए, तो आपकी यह समस्या का निवारण माँ भगवती कर देती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से आप सभी को रोगों से मुक्ति मिलती है। बड़े से बड़ा रोग माँ भगवती 12वें अध्याय के पाठ से दूर करती है। रोगों की इतनी क्षमता नहीं है कि माँ के आगे रह सके, ठीक है। तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप बीमार चल रहे हैं या आपको नज़र बहुत लगती हो या कुछ भी आपके घर में कोई भी बीमार चल रहा हो, तो आप नियमित रूप से संकल्प लेकर ना 12वें अध्याय का पाठ शुरू करवाइए और विधि विधान से उसको करवाइए, तो आप उनको बड़े से बड़े रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। और 13वां अध्याय तो मतलब हर चीज़ के लिए ही है। मतलब 13वां अध्याय स्पेशली किसी चीज़ के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण रूप से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है। माँ का आशीर्वाद मिलता है, हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है, माता की कृपा मिलती है, आपके घरों में अन्नपूर्णा का वास होता है और मतलब धन संपदा हर चीज़ के रास्ते खुलते हैं 13वां अध्याय करने से। और मैं तो यही कहूँगी, संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का कोई भी पाठ, आप किसी भी पाठ को कैसे भी कर लो, आपको हर चीज़ माँ भगवती दे सकती है। माँ दुर्गा सप्तशती एक सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, वो स्वयं माँ दुर्गा ही हैं। उनका पूरा गुणगान है, 700 श्लोकों में माँ भगवती के पूरे चरित्र का विवरण है, पूरा उनकी शक्तियों का विवरण है, माँ कैसे किस चीज़ पे किस प्रकार कृपा करती है, हर चीज़ का विवरण है उसमें। और आपके हर सवालों का जवाब दुर्गा सप्तशती में है। तो मैं तो दुर्गा सप्तशती की जितनी व्याख्या करूँ, जितनी बखान करूँ, सब कम है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी एक बार ज़रूर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें नियमित रूप से संकल्प के साथ, तो आप भी अपने जीवन में इसी प्रकार के बदलाव और जो भी आप चाहते हो माँ से, कोई भी आपकी मनोकामना हो, उसको आप ज़रूर पूरा करवा सकेंगे और माँ की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी एक बार ज़रूर करें और आशा करती हूँ आप सभी को मेरी यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो मेरे मुंह से बोलने में या किसी प्रकार की कोई जानकारी में अगर कोई मेरे द्वारा त्रुटि हो गई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। और यदि आप नियम और उसके पाठ करने के तरीके को जानना चाहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कोई चीज़ पूछ सकते हैं आप, या अगर कोई और भी चीज़ इस विषय पे मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं आप सभी को बिल्कुल बताऊंगी। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमारे इस धर्म ग्रंथों का प्रचार हो, माँ भगवती की सभी को कृपा मिले। या आप यह वीडियो उस व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें कि आपको लगता है कि यह किसी प्रकार की समस्या में है, तो आप उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी समस्या का निवारण उनको मिल सके। हो सकता है आप किसी की मदद कर दें इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और जय माता दी, जय श्री महाकाल।